तो जो लोग पहली दफा देख रहे हैं वो जरूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। ही इज वेरी नाइस गाय और मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह से। अब जो अगली जो हमारे लिए एक माइलस्टोन जो आने वाला है वो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। अब वो काउंटडाउन तो शुरू हो गया है, तो उसी पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहले तो माइंड में क्या आता है कि फेवरेट कौन है? डज योर माइंड अग्री विद योर हार्ट, या फिर ऐसा है कि माइंड कुछ और कह रहा है, हार्ट कुछ और कह रहा है? वो देखिए, शायद ट्विटर पे या कहाँ पे मुझे एक इंडियन क्रिकेट फैन दोस्त ने कोई टैग किया कि जी 18 जो जून है ना, वो कोई अच्छी तारीख नहीं है इंडिया के लिए। एक तो चैंपियनशिप का जो फाइनल था वो भी 18 को हुआ था, और भी 18 को पता नहीं बता रहा था एक बांग्लादेश से मैच हारे, एक कोई जिम्बाब्वे से हारे, कोई पास की बात, मतलब कोई 15 में, कोई 18 में, कोई तो 18 जून का। तो मैंने कहा यार मेरी तो ये हमदर्दियां आपके साथ हैं कि इस दफा ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए। और मैं तो बहुत ज्यादा इस पे बिलीव नहीं करता कि अगर 18 तारीख को एक कम हुआ है तो अब वही होता जाएगा हर साल। तो देखिए, इवन ही समझिए कि मुकाबला, आपने बोला कि आपका दिल और दिमाग क्या कह रहा है। दिमाग तो कह रहा है कि शायद कि स्लाइड सा एडवांटेज होगा न्यूजीलैंड को, बिकॉज दे वुड बी बेटर प्रिपेयर्ड, मैच प्रैक्टिस उनकी होगी। इंग्लैंड जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ वो 2 मैच खेल के आएंगे। अगर वो जीत गए तो फिर भी कॉन्फिडेंस में होंगे, अगर एक बराबर रहा या इंग्लैंड से तगड़ा मुकाबला करके भी आए, स्टिल दे वुड बी इन अ बेटर पोजीशन, क्योंकि मैच प्रैक्टिस जो है वो करके आए होंगे। तो उसका स्लाइड से एडवांटेज आप न्यूजीलैंड को दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है वो कुछ दिन तो पहले पहुंचेगा और मैच अगर नहीं खेला हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि न्यूजीलैंड वाला जो मैच प्रैक्टिस के बगैर अगर जाता है फाइनल में तो हार ही जाएगा। ये कहने का मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। बस स्लाइड से एडवांटेज न्यूजीलैंड को होगा, दे वुड बी इन अ बेटर पोजीशन, मैच प्रैक्टिस होगी उनकी। लेकिन बस यही 50% ही समझे, 50-50 मुझे नजर आ रहा है एट द मोमेंट। मैं ये नहीं कहूंगा जी इंडिया पड़खच्चे उड़ा देगा उनके और पता नहीं क्या से क्या कर देगा, या न्यूजीलैंड जो है वो पहले भी 2 दफा उसने अभी टेस्ट मैच में हराया था, 2.5-3 दिन में मैच खत्म हो गया था। इंग्लैंड इंडिया क्लूलेस था, लेकिन वो मैच था न्यूजीलैंड में। अब उस इंडिया में इस इंडिया में फर्क है। ये इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई है अपने मेन खिलाड़ियों के बगैर। 5-6 मेन खिलाड़ी उस स्क्वाड में मौजूद नहीं थे। तो जो इस टीम का जो फाइटिंग स्पिरिट नजर आया है ऑस्ट्रेलिया में, वो जो है बहुत कम देखने को मिलता है। तो बड़ा शानदार टीम स्पिरिट है और स्क्वाड भी अच्छा सॉलिड इन्होंने भेजा है। अभी जो 20 खिलाड़ी हैं, हम अपनी यूट्यूब चैनल पे उसको एनालाइज कर रहे थे, तो काफी अच्छा तगड़ा स्क्वाड भेजा है इन्होंने। तो मैच तो यार केशव अच्छा तगड़ा ही मुझे नजर आ रहा है कि होगा। दोनों टीमें हम पल्ला है, और न्यूजीलैंड भी इसी तरह। उनके नाम ज्यादा लिया जाता है विलियमसन का, लेकिन बैटिंग में उनके जो है 5-6 खिलाड़ी जो बैट्समैन की जिनकी बैटिंग की जिम्मेदारी है, वो चुपके चुपके से अपना काम निभाते हैं। बहुत ज्यादा उनकी बात कहीं ना कहीं नहीं होती। टॉम लेथम बहुत अच्छा है। अब देखो ओपनर साथ किसको वो भेजते हैं, टॉम ब्लेंडल को भेजते हैं या किसी और को भेजते हैं। बहरहाल निकोल्स बड़ा शानदार है उनका, टेलर अगर है, और वॉटलिंग भी आगे फंस जाता है। फिर उसमें अगर उनके आप देखें जो न्यूजीलैंड और इंडिया की सीरीज थी, उसमें कहीं ना कहीं जो ऑलराउंडर हैं वो ही बीच में फंसे और उन्होंने क्रूशियल रन्स निकाले। वरना जितने बैट्समैन इंडिया के रन्स कर रहे थे उतने उनके भी इतने ही कर रहे थे। जेमिसन आके मतलब 50 कर गया। अगर ग्रैंडहम को अगर वो खिलाते हैं उसमें भी सलाहियत मौजूद है। तो और बॉलिंग तो आपको फिर उनकी भी पता है शानदार है। वैगनर हैं, सऊदी हैं, बोल्ट हैं, और ये तीनों चारों ही वर्ल्ड क्लास हैं। और इसी तरह इंडिया के भी बुमराह हैं, हैं। आप देखो ईशांत को मौका मिलता है, या सिराज को। पर्सनली मैं चाहूंगा कि सिराज को भी कहीं ना कहीं फिट इन किया जाए, क्योंकि बड़ी शानदार बॉलिंग करवाई थी ऑस्ट्रेलिया में। उस जहां जहां जिस फॉर्मेट में इंडिया के लिए उसको मौका मिला है, और उसने सबको हैरान किया अपनी परफॉर्मेंस से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई 2-3 साल पहले की बात है, एवरीबॉडी यूज्ड टू मेक फन ऑफ हिम कि यार अगर कुटाई करवाता है आरसीबी की कोई बॉलर तो वो सिराज है। लेकिन उससे निकल के आप देखें जिस तरह उसने स्पेयर हेड किया इंडिया को इन ऑस्ट्रेलिया,
और एक मैच में जो कि लास्ट मैच था उसमें तो बिल्कुल वो एज अ स्पेयर हेड ही तीसरा शायद उसका मैच था इन टोटल, और वो इंडिया के अटैक को स्पेयर हेड कर रहा था, उसमें उसने मायूस भी नहीं किया। आई गेस 5 विकेटें भी ली थी एक इनिंग्स में। तो उसकी तो जो आपसे अगर मैं जी पूछूं जी कि अगर 11 इंडिया की अगर आपको आज बनानी हो, तो आपके लिए आई थिंक 9 या 10 प्लेयर तो बड़े इजीली बन जाएंगे, लेकिन वो 10 और 11वां स्लॉट जो है कि आपको जडेजा अश्विन को दोनों को खिलाना है या नहीं, आपको 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना है या फिर आपको एक ऑलराउंडर वन, तो आपको अगर 11 बनानी हो तो आप क्या किसके साथ स्टार्ट करेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा कि 9-10 तो हर किसी की टीम में वही हैं जो कि हैं, लेकिन चले हम बात कर लेते हैं। जिस तरह गिल खेला है, और खास तौर पे गाबा वाले मैच में जब इंडिया चेस कर रहा था तकरीबन 350 जो टोटल था, तो उसमें जिस तरह की शुरुआत की थी इनिंग्स की, उसने बड़े बड़े दिल से खेला था, तो उसका तो होना बनता ही है। बेशक के इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया में खेलते हुए वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन वो जो वे सीरीज में उसने रन्स किए थे उसकी बुनियाद पे विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट बड़ा क्लासी बैट्समैन है। वो ओपनर होगा मेरे जो प्लेइंग 11 के हिसाब से, अलोंग विद रोहित शर्मा। फिर जाहिर है कि पुजारा की तो पक्की, जैसे वो खुद बॉल है तो बॉल सीमेंट से बनती है, तो उनकी भी सीमेंट की तरह जगह पक्की है। तो नंबर 3 पे वो है, 4 पे विराट कोहली है, 5 पे रिहाने हैं, 6 पे ऋषभ पंत है। अब 7वें पे देखिए, मैं देखना चाहूंगा जडेजा को। और उस, उसकी वजह ये है कि 2018 का जो टूर था उनका, तो उन्होंने एक मैच ही खेला था, 7 विकेटें उन्होंने ली थी, और विद द बैट उनकी कंट्रीब्यूशन 100 रन्स की थी। दोनों इनिंग्स में मिला के 99 रन्स विद द बैट भी उन्होंने किए थे, और एक ही मैच खेल पाए थे। उसके बरक्स अगर हम अश्विन की बात करें, 4 मैच उन्होंने खेले थे, आई गेस कोई 11 या 12 विकेटें उन्होंने ली थी, और एवरेज भी बहुत अच्छी एवरेज से नहीं ली थी उन्होंने विकेटें भी। खैर वो तो जडेजा ने भी अच्छी एवरेज से नहीं ली थी, लेकिन बहरहाल एक मैच में 7 विकेटें उन्होंने ली थी। और उससे ज्यादा इफेक्टिव, अश्विन से भी ज्यादा इफेक्टिव 2 मैचेस में मोइन अली रहे थे। उन्होंने कोई 12 विकेटें ले ली थी 2 मैचेस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनसे ज्यादा थी। तो जडेजा 2014 और 18 हाँ दोनों, मोइन अली ने 14 और 18 दोनों के टूर पे साउथहैम्पटन में इंडिया को मुश्किल में डाला था, दोनों पे। हाँ, मुश्किल में डाला था। तो अब देख लें, अगर तो ये पिच, वैसे अभी मैं पर्सनली देखना चाहूंगा वो ये है, 7 पे जडेजा है, फिर 4 फास्ट बॉलर हैं जिसमें शामी है, बुमराह है, और अब देखें मर्जी है, ईशांत शर्मा इज नॉट बैड, बट जो करंट फॉर्म चल रही है मैं सिराज को देखना चाहूंगा। और कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या तो नहीं है अभी मौजूद, बॉलिंग नहीं करवाता, लेकिन ठाकुर ने जिस तरह का आखिरी मैच खेला था ना, और विद द बैट एंड विद द बॉल, उसने बिल्कुल मायूस नहीं किया था। और उसमें वो सलाहियत मौजूद है कि वो कहीं ना कहीं जो इंडिया देख रहा है कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर यार हमें मिल जाए, जो कि 25, 30, 35 क्रूशल रन्स भी विद द बैट कर दे आके, तो वो सलाहियत भी उसमें मौजूद है। और टेस्ट मैच जो उसने खेला उसने मायूस नहीं किया इन ऑस्ट्रेलिया, तो कहीं ना कहीं मैं उसको भी प्लेइंग 11 में खेलता हुआ देखना चाहूंगा। It will give like 4 fast bowling options to India, and he will give advantage with the bat as well. तो ये है। और लेकिन अगर साउथहैम्पटन की पिच जो है बहुत ही स्पिन को असिस्ट कर रही है, ऑब्वियसली फिर एक फास्ट बॉलर कम हो जाएगा और अश्विन जो आ जाएंगे, वर्ल्ड क्लास बॉलर ही इज। जी आई थिंक वही एक कोई कंफ्यूजन है कि अश्विन को खिलाया जाए या फिर वहां पे शार्दुल को या किसी बॉलर को। एक दूसरी पोजीशन ये भी बनती है कि हनुमा विहारी ऑलरेडी इंग्लैंड में वो काउंटी खेल रहे हैं, तो मे बी अगर आपको एक एक्स्ट्रा कुशन चाहिए बैटिंग में, आपको लगता है कि मे बी थोड़ी सी मतलब बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, तो वहां पे योर 4 बॉलर्स विल बी इनफ, और थोड़ी बहुत जरूरत पड़ी तो हनुमा विहारी ऑफ स्पिन डाल लेते हैं, तो मे बी Hanuma Viari at 6 and then go with 1 spinner and 3 fast bowlers. That's also another option. It could be because there was a match in Australia, not of this tour, when India visited Australia in 2018. So there was a test match. India played without Jadeja and Ashwin, और उसमें एक ही जो बॉलर जो एज अ बॉलर स्पिन बॉलर जो 12-15 ओवर करवाए थे ये हनुमा विहारी ने,
तो उन दोनों को बिठा के भी इंडिया एक्सपेरिमेंट कर चुका है हनुमा विहारी को खिला के एक मैच में, क्योंकि बॉलिंग सिर्फ इन्हीं से भी करवाई हुई है. So it can give them an advantage as well. As you told me, I didn't know that he is playing in England at the moment. तो अगर काउंटी वहां पे खेल रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छी फॉर्म में भी होगा. नहीं, एक्चुअली नहीं है वो, उसकी काउंटी सीजन इतना अच्छा नहीं जा रहा, बट जस्ट क्योंकि ही विल बी इन इंग्लैंड तो वो एक्लामेटाइज हो चुका होगा बाकी प्लेयरों से ज्यादा. हाँ, तो जो अगर इसमें से कुछ जाके जरा सेटल्ड होंगे तो वो तो पहले ही एक दो में फ्लॉप होके जरा फॉर्म में आ चुका होगा ना. तो हाँ, बुरा ऑप्शन नहीं है अगर उसको भी डालें तो वो अच्छा है. उसने खास तौर पे जो सिडनी का टेस्ट मैच उसने बचाया है विद द बैट, हालांकि वो फिट भी नहीं था, फिर भी फाइटर बंदा है, उसने शो किया है. तो देखिए ऑप्शंस बहुत है इंडिया के पास. अब देखो बेस्ट वन आई होप कि ये चूज करें, क्योंकि काफी वो मैंने कोई कल परसों अपने YouTube चैनल में बोल दिया कि यार इंडिया ऐसी टीम है कि जो कि पिछले 7-8 सालों में कम से कम इनको 1-2 ट्रॉफियां उठानी चाहिए थी और ये नहीं मतलब जीत सके और आईसीसी का टूर्नामेंट आखिरी हर्डल नहीं क्रॉस करते. तो काफी जो दोस्तों को बात चुप भी गई, सच वैसे थोड़ा कड़वा ही होता है. तो अभी ये भी फाइनल है, तो इसमें आई रियली वांट इंडिया टू डू वेल. टीम सिलेक्शन आई होप कि अच्छी करें और है बिल्कुल जीत सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मुश्किल है या ये है वो है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये जी चीर फाड़ के रख देंगे, ये न्यूजीलैंड को ये कर देंगे वो कर देंगे. एट बराबरी पे मुकाबला स्टार्ट होगा और आई रियली वांट देम टू पिक अच्छी और तगड़ी टीम ये प्ले 11 मैदान में होगा. रियलिस्टिकली आई डोंट थिंक कोई फेवरेट्स जाएगा. 50-50 मुझे भी लग रहा है. और अगर हम न्यूजीलैंड की भी बात करें, आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है उनकी 11 भी. दे विल ओपन विद होपफुली ब्लंडल एंड लेथम. फिर 1 डाउन पे आपके विलियमसन, 2 डाउन टेलर, 3 डाउन हेनरी निकल्स, 4 डाउन वॉटलिंग, फिर 5 डाउन हाँ वॉटलिंग 4 डाउन एंड देन फिर 5 डाउन पे होपफुली मिशेल सैंटनर, फिर जेमिसन और आपके जो 3 वैगनर, साउदी और बोल्ट. तो आई थिंक इनकी भी ऑलमोस्ट गिवन है. मे भी कुछ इंजरी हो जाए आपकी, कोई और वो जो 2 टेस्ट मैच होंगे उसमें कोई फॉर्म में ज्यादा लगे, जैसे डेवन कॉनवे वो T20 से उनको टेस्ट में मौका मिल रहा है, तो अगर उनको मौका मिलता तो मे भी. बट आई थिंक दोनों न्यूजीलैंड में तो ये मतलब सेटनर को भी साइड पे बिठा देते हैं, ग्रैंड होम को ले आते हैं, फिर भी देखें इनकी बॉलिंग ऑप्शन कितनी बढ़ जाती है और वो ठीक ठाक बैटिंग भी करता है. तो अब देखो क्या कंडीशन लेके आते हैं. बाकी तो ऑब्वियसली उनकी भी जो प्लेइंग 11 है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है और बॉलिंग यूनिट जो उनका है वो बड़ा बेहतरीन है. अभी पिछले ही दिनों उनके बॉलिंग कोच कह रहे थे, मुझे तो वेस्ट इंडीज का वो अटैक याद आ जाता है ये 4 देख के. खैर वो अर्ली डेज है, अभी न्यूजीलैंड में तो परफॉर्म किया, लेकिन जब बाहर गए हैं तो अभी ये न्यूजीलैंड भी ठीक ठाक खा के आई थी बाहर ऑस्ट्रेलिया में. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल हुई है तो उसमें अवे टेस्ट सिर्फ एक जीता हुआ था न्यूजीलैंड ने. श्रीलंका में 1-1 एक कोई, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हार गए थे. बांग्लादेश की सीरीज नहीं, सिर्फ घर पे उन्होंने हराया इंडिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज को. उनका भी टेस्ट है वो जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके, कि वो घर में ही कुछ करते हैं या बाहर भी जाके करते हैं. तो हाँ उनका भी बिल्कुल टेस्ट होगा. जाने से पहले रिजवान भाई सम मैसेज अगर आप देना चाहें आपके, क्योंकि मोस्टली आपकी ऑडियंस है यहाँ पे, सो इफ यू कैन just tell them a little about me or my channel if they can subscribe to it. बिल्कुल जी, केशव बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है और क्रिकेट पे तो डिस्कशन करते हैं, बाकी टॉपिक्स पे भी करते हैं. और परसों तरसों मैं देख रहा था एक कोई मूवी है उसका भी रिव्यू कर रहे थे. तो उसके अलावा म्यूजिक में काफी ग्रिप रखते हैं और जो हमारी टाइटल है, इंट्रो है वीडियोस का, वो भी इन्होंने बनाया बड़ा अच्छा शानदार. तो जो लोग पहली दफा देख रहे हैं वो जरूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करें. ही इज वेरी नाइस गाय और मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह से.